सबसे पहले आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, प्रियंका है, प्रियांशु है। नमस्कार बाबू, नमस्कार। सारे व्यक्ति को तहे दिल से नमस्कार। और आज दोस्त फिजिक्स का महामैराथन रखा गया है और आप लोग अच्छी तरह से कॉपी और कलम लेकर तैयारी करें दोस्त। हाँ, नोट्स करते चलना है दोस्त। हाँ, नोट्स करते हुए चलना है। जो भी अगर पॉइंट अच्छा लगे ना तो उसको कॉपी पे सजा कर लिखना है और ये सारे सजा कर ही लिखना है दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और यूनिवर्सिटी क्षमता जितना है सारे बढ़ता हुआ चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होगा दोस्त। हाँ, सारे एग्ज़ाम में काम करेगा दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्त अच्छी तरह से आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करें, मेहनत करते रहें, हार मत माने दोस्त, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ हैं दोस्त। तो आपको भी बदलना है और इसी तरह से बदलना है जिस तरह से आपका कामयाबी लक्ष्य की ओर हासिल हो जाए दोस्त। भौतिक के क्षेत्र में मूल राशियाँ कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक के क्षेत्र में मूल राशियाँ कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको याद रखना है दोस्त, 7 होते हैं। मूल राशि कितना होता है तो याद रखना है 7 होता है। लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है, जिसका एसआई मात्रक मोल होता है। तो आप लोग अच्छी तरह से याद करते चले, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ हैं दोस्त। ये देखिए, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल होता है दोस्त। और सुना जाए 1 जूल बराबर कितने अर्ग के बराबर होगा? तो 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है दोस्त। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो अर्ग होगा। अर्ग होगा, बिल्कुल। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मोल होता है। पदार्थ की एसआई मात्रक क्या होता है? मोल होता है दोस्त। ये याद करते हुए चलना है दोस्त। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला। याद रखना है, कैंडेला। बहुत अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है दोस्त। अब द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक याद रखना है, किलोग्राम होता है। किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। याद करना है अच्छी तरह से। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? टाइम का एसआई मात्रक होता है सेकंड होता है। और याद करते हुए चलना है सारे को। समय का एसआई मात्रक सेकंड याद रखना है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी के इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। याद करना है। अब तन्नी सुन समझना है दोस्त। ये जो है ना प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो याद रखना है दोस्त, 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। किलोमीटर में याद रखना है। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में पूछ दे, मीटर में अगर पूछ दे तो आपको याद रखना है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर याद रखना है दोस्त। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे देखना है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ये याद करना है अच्छी तरह से। और भार भी कह सकते हैं, बिल्कुल। अब देखा, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। सीजीएस पद्धति में आपका
मात्रक क्या होगा बल का, तो डाइन याद रखना है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, अच्छी तरह से याद रखना है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल याद करते हुए चलना है, सारे पॉइंट याद करना है। पास्कल, पास्कल किस राशि का मात्रक है, क्वेश्चन समझना दोस्त। पास्कल जो है ना किस राशि का मात्रक है, तो याद रखना है दाब का। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। हाँ वेरी गुड दोस्त। हाँ, एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होगा, तो 10 के पावर -12 होता है। एक पिकोग्राम बराबर कितने होते हैं, तो 10 के पावर -12 ग्राम होते हैं, याद करना है। एंगस्ट्रम जो होता है ना द्वारा क्या मापा जाता है, तो तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है एंगस्ट्रम द्वारा। बिल्कुल अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है दोस्त, याद करते हुए चलना है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट के बराबर होता है, तो 740 वाट के बराबर होता है, याद करना है अच्छी तरह से। हाँ 740 वाट के बराबर होता है, आगे समझना है दोस्त। रेडियन है और स्टेरेडियन है, किस प्रकार का मात्रक है, एक दूसरे का मात्रक है दोस्त, पूरक बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल पूरक होते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो लक्सीमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्सीमीटर का प्रयोग किया जाता है। लक्समीटर भी कह सकते हैं, लक्समीटर आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगा, पारसेक हो जाएगा दोस्त। हाँ दूरी की सबसे बड़ी इकाई याद रखना है, पारसेक होता है। बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है। हाँ बिल्कुल। अब समझना है एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26, हाँ बिल्कुल 262 बोल सकते हैं प्रकाश वर्ष, 3.262 प्रकाश वर्ष। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है ल्यूमेन। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या होता है, लक्स होता है, लक्स होता है। आगे समझना है ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, याद करते हुए चलना है। हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है, हर्ट्ज क्या मापता है, तो तरंगों की आवृत्ति मापता है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक देगा तो हर्ट्ज ही बताना है दोस्त। हाँ बिल्कुल। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर, याद करना है दोस्त, डायोप्टर होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को हम लोग डेसिबल कहते हैं, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो डेसिबल का प्रयोग करते हैं, याद करते हुए चलना है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखना है केजी मीटर सेकेंड। केजी मीटर सेकेंड होता है, आपको याद रखना है, केजी मीटर सेकेंड होता है, याद करना है। या तो आपको इस तरह से भी दे सकता है, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, इस तरह से भी दे सकता है, याद करना है दोस्त। राशि, सदिश राशि किसे कहते हैं, व्याख्या क्या है सदिश राशि, तो समझते हुए चलना है कि वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, याद करना है, सिर्फ और सिर्फ आपका इसमें याद रखना है परिमाण होता है, उसे तो हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि कहते हैं, याद करना है दोस्त। हाँ बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि वैसी भौतिक राशि है जो आपका परिमाण और दिशा दोनों बताता है, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं।
अब समझना है दोस्त, अदिश राशि, अदिश राशि है वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे तो हम लोग क्या कहेंगे, सदिश राशि कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, सदिश राशि कहा जाएगा। अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती है, तो याद रखना है, दूरी है, चाल है, कार्य है, और समय है, आयतन है, द्रव्यमान है, घनत्व है, विद्युत धारा है, ये सब आपका अदिश राशियाँ में उपस्थित होंगे। या तो आपका ट्रिक है उस अद्रता को चाबी दो, मैंने इसी चैनल पे डाला है दोस्त बनाकर, तो वहाँ से जाकर अच्छी तरह से आप लोग पढ़ ले, इसी चैनल पे मिल जाएगा ट्रिक के साथ। उस अद्रता को चाबी दो, ये सब सारे बैठ जाएंगे उसी पर, और वही कहलाएगा अदिश राशियाँ जो उस पे बैठेगा, है ना। सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपको याद रखना है, बल है, वेग है, संवेग है, विस्थापन है, त्वरण है, विद्युत तीव्रता है, चुंबकीय तीव्रता है, कोणीय है, कोणीय वेग है, ये सब सारे आपके आएंगे सदिश राशियाँ में आएंगे। सदिश राशियाँ तो ऐसी भौतिक राशि है जो परिमाण और दिशा दोनों बताता है साथ साथ में, उसे हम लोग सदिश राशियाँ कहते हैं। पूर्णांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो याद रखना है कोणीय को होता है, याद करते हुए चलना है, कोणीय गति हो जाएगा दोस्त। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाता है, यदि किसी वस्तु को चलती हुई चल रहा है, उसका वेग दुगुना हो रहा है, तो अपने आप समझ जाना है दोस्त कि उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना होगा। इसका गतिज ऊर्जा बराबर याद रखना है 1/2 mv के दी होल स्क्वायर होता है, याद करते हुए चलना है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो जड़त्व के नियम से जानते हैं, इनका अन्य नाम। अब समझा जाए दोस्त, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का कौन सा नियम पालन करेगा, ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ पालन करेगा। ये है वस्तु मानते हैं, इसका कांच का बना हुआ एक खूबसूरत बोतल है, और बताना दोस्त ये जब तक इस पे बाह्य बल बाहर से ना लगे, तब तक ये गतिशील ना हो, तब तक ये सक्रिय रहे नहीं हो, तब तक ये काम करेगा, न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर काम करेगा। आगे समझना है, न्यूटन के किस नियम में बल की परिभाषा मिलती है, तो न्यूटन के फर्स्ट नियम में बल का परिभाषा मिलता है। और याद रखना है दोस्त, सेकंड में क्या मिलता है, न्यूटन के सेकंड नियम में क्या मिलता है, हाँ, बल का व्यंजक प्राप्त किया जाता है, याद करना है। और न्यूटन के तृतीय नियम में क्या मिलता है कि बल का प्रकृति ज्ञात किया जाता है, याद करते हुए चलना है दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम बताता है, तो याद रखना है न्यूटन के गति के तृतीय नियम बताता है दोस्त। मान लीजिए कि यह है बोतल है और इसको फेंकेंगे ना किसी दीवार पे, तो ये दीवार से फेंका मारकर मेरे पास आ जाएगा, या किधरों भी जा सकता है ना दोस्त, जरूरी थोड़े है कि जहाँ से फेंके वही एंगल पे आ जाएगा। हाँ, गेंदा आ जाएगा ना। अब तनी से समझना है दोस्त, तो ये विपरीत प्रतिक्रिया किया ना काम, तो ये समझ जाना है कि न्यूटन के तृतीय नियम काम होगा। रॉकेट छोड़ता है सारे रॉकेट, तो वे सब न्यूटन के तृतीय नियम पर पालन किया जाता है, ये याद रखना है। किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं,
जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, उसे हम लोग जड़त्व कहते हैं दोस्त। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल लगता है, इसी के कारण आगे बढ़ता है दोस्त। हाँ बिल्कुल। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है। याद करना है बहुत अच्छी तरह से। कार्य किसका गुणनफल होता है? कार्य किसका गुणनफल होता है? बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहा जाता है दोस्त। हाँ, सारे एग्जाम में काम आएगा रे छठुआ, सारे एग्जाम में। और आप लोग प्लीज़ हल्ला मत करें, सिर्फ और सिर्फ सुनते जाना है और नोट्स करते जाना है दोस्त, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो जाए जल्दी में। हाँ, बल किसका गुणनफल होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं दोस्त, याद रखना है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओ मीटर होता है, इसको याद रखना है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओ मीटर होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? ओम होगा। प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होगा? ओम होगा। प्रतिबाधा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो ओम होगा। याद करते हुए चलना है। एसआई मात्रक से तो ऑल एग्जाम में ही पूछता है दोस्त, तो याद करते हुए चलना है। गैसों के दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्त। गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद करते हुए चलना है। सोने की शुद्धता को 24 कैरेट होता है ना, सोना शुद्ध होता है ना दोस्त। अब देखो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कैरोटोमीटर का। कैरोटोमीटर का प्रयोग करते हैं, याद करना है अच्छी तरह से। स्थिति ऊर्जा किसका गुणनफल होता है? तो द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई का गुणनफल होता है दोस्त। तन्नी सुन समझना है, स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं? स्थिति ऊर्जा, मान लीजिए यह बोतल है, कांच का बना हुआ एक खूबसूरत बोतल है और इस तरह से धरे हुए हैं ना दोस्त। अब यह स्थिति ऊर्जा है। तन्नी सुन, इस तरह से बहाव हुआ इसका, इस तरह से ऐसे हुआ तो गतिशील हो रहा है ना, तो इसको गतिज ऊर्जा कहा जाएगा। गतिज ऊर्जा कहा जाएगा। स्थिर रहेगा तो स्थिति ऊर्जा कहेंगे, और अपना उसका गतिशील रहेगा उसको गतिज ऊर्जा कहा जाएगा दोस्त। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त? कमेंट में आप लोग अच्छी तरह से डालें। मान लीजिए ये आपका तालाब है और तालाब में पानी रखते हैं दोस्त, और पानी रखते हैं। अब बताना, ये पानी जो होगा ना स्थिर है, स्थिर ऊर्जा कहा जाएगा, स्थिति ऊर्जा कहा जाएगा इसको। अब जैसे ही इसको मुहाने खोल देंगे ना तो एक गतिज ऊर्जा कहलाएगा, है ना। अब देखो इसका याद रखना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड के होल स्क्वायर होता है। जी का वैल्यू होता है mgh, और जी का यह वैल्यू होता है द्रव्यमान है, हाइट है ना। इस तरह से खूब आपका एग्जाम में पूछता है दोस्त। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है, वोल्टा होता है, वोल्ट होता है। याद रखना है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? तो वेबर याद रखना है या वोल्ट याद रखना है। और क्या याद रखना है? चुंबकीय क्षेत्र अगर दे दे, चुंबकीय क्षेत्र अगर दे दे और उसका एसआई मात्रक पूछे तो याद रखना है टेस्ला होता है। उसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाता है, थोड़ा बदल जाता है दोस्त। हाँ, सारे मार देगा वेबर और आ जाएगा, और अच्छी तरह से उसका गलत हो जाता है दोस्त। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर
अधिक ऊंचाई क्यों उछल सकता है, ऐसा क्यों होता है दोस्त? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, इसी के कारण से उछलता है दोस्त, उछल सकता है। ठंड के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, आखिर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पानी के जमने के बाद पानी का आयतन क्या होता है ना दोस्त, बढ़ जाता है। आयतन जैसे बढ़ जाएगा तो पाइप में क्या होगा, लगातार क्या होता है, अत्यधिक जम जाता है, जमने के कारण वह फट जाता है। विद्युत धारा की तीव्रता मापने वाला यंत्र का प्रयोग करें तो आपका एमीटर है। विद्युत धारा मापने का एमीटर क्या मापते हैं? विद्युत धारा को तो एमीटर से मापते हैं ना रे छिटुआ। वायु गैस भार घनत्व मापने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो एरोमीटर का प्रयोग करते हैं। एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है ये सब मापने के लिए। भार मापते हैं, गैस मापते हैं, वायु मापते हैं, घनत्व मापते हैं, एरोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्त। वायुमंडल दाब मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु दाब मापने के लिए। बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए दोस्त। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो स्पॉज कर ले और वहाँ से समझने का प्रयास करें दोस्त। और आज मैराथन है ना, तो मैराथन को हाँ बिल्कुल रफ्तार में ही चलेंगे ना दोस्त। नेफोस्कोप यंत्र का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति और गति की दिशा ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्त, नेफोस्कोप को। किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन में परिवर्तन मापने के लिए किसका यंत्र का प्रयोग करते हैं? डाइलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाँ, इसको याद रखना है दोस्त। किसी वस्तु को आयतन में परिवर्तन मापने के लिए आपको किसका प्रयोग करना है? डाइलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करना है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का याद रखना है। बहुत बार प्रश्न ये पूछा है। आर्द्रता आपेक्षिक घनत्व देगा ना तो हाइड्रोमीटर हो जाता है। आपेक्षिक घनत्व देगा हाइड्रोमीटर हो जाएगा, लेकिन आर्द्रता देगा तो हाइग्रोमीटर हो जाता है। कंफ्यूज होना की बातें नहीं है कुछ दोस्त। गैल्वेनोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो विद्युत धारा का प्रबलता मापने में किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्त, इसको याद रखना है। बेलनाकार वस्तुओं का व्यास और गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है, याद करना है। बैरोमीटर का प्रयोग इस्तेमाल किस लिए होता है? तो ऊष्मा की मात्रा मापने में किया जाता है। द्रव्य की श्यानता मापने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो विस्कोमीटर का प्रयोग करते हैं। विस्कोमीटर, द्रव्य की श्यानता मापने के लिए विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना है। अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है दोस्त। यूडोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो याद रखना है, वर्षा का मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह से सुनते जाना है और याद करते जाना है, परिवर्तन तो ला ही देंगे दोस्त। वॉशिंग मशीन किस
सिद्धांत पर कार्य करता है तो अपकेंद्रीय बल पर सिद्धांत पर काम करता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल पर काम करता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो वायु के घर्षण के कारण यह उठता है। दोस्त आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना, यह किस सिद्धांत का कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्त एक झील में तैरने वाली इस्पात का नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? नाव के उस भार के बराबर जो झील में पानी की सतह के नीचे होता है। दोस्त याद रखना है, किसी भी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें न्यूटन का कौन सा नियम का पालन होगा? न्यूटन के फर्स्ट लॉ काम करेगा। दोस्त किसी भी छड़ी से मारने का या पीटने का प्रयोग करते हैं तो आपका न्यूटन के प्रथम नियम का प्रयोग किया जाता है। दोस्त ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावित बल कौन सा होता है? तो याद रखना है अभिकेंद्रीय बल होता है ग्रहों द्वारा। अपकेंद्रीय से क्रीम निकाला जाता है, इस तरह से याद रखना है। मक्खन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है ना अभिकेंद्रीय ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावित पर बल लगता है, वही आपका अभिकेंद्रीय बल होगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है। दोस्त पेचकस जो होते हैं ना के द्वारा पेच घुमाना किसका उदाहरण है? बल आघूर्ण का उदाहरण है। दोस्त कैंची हैंड पाइप किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। उत्तोलक से आपका क्वेश्चन देगा ही देगा। दोस्त ये याद रखना है, कैंची है, हैंड पैप है, किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। और अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, याद करते चले। दोस्त सरलता और नींबू निचोड़ने वाली मशीन किस श्रेणी में उत्तोलक में आता है? दोस्तों याद रखना है द्वितीय श्रेणी में आता है। कैंची है और देख लो दोस्त हैंड पैप है, ये प्रथम श्रेणी में आता है। लेकिन आपको नींबू सरौता जो होता है ना, नींबू निचोड़ने की प्रक्रिया, ये सब आएगा आपका द्वितीय श्रेणी में आता है। और स्टेपलर चिमटा और मनुष्य का हाथ किस श्रेणी उत्तोलक में आएगा? तो तृतीय उत्तोलक में आएगा, तृतीय श्रेणी में आएगा। यह सब प्रश्न उत्तोलक से आता ही आता है एग्जाम में, तो आप लोग अच्छी तरह से याद करते चले। दोस्तों हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे जिड्डी में पूछेगा सर, बिल्कुल पूछेगा छोटू। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? बताइए दोस्त, सड़क पर चलना बर्फ पे चलना पर कठिन होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण होता है, घर्षण कम होता है। दोस्तों घर्षण जो होता है ना कम होता है, इसीलिए कठिन होता है चलने में। बहुत देख लीजिए दोस्त, पूछा हुआ है लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाता है? लोहे की कील जो है ना दोस्त पारे में तैरता है लेकिन आपका पानी में डूब जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे में कम होता है। हाँ, पानी में क्या होगा, उसका घनत्व अधिक हो जाएगा, लेकिन पारे में घनत्व क्या होगा, लोहा का कम हो जाता है। इसी के कारण से दोस्त लोहे, हाँ, जब किसी पिंड को
पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है कि विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। जो विस्थापित होगा ना उसके पानी के भार के क्या होगा, बराबर होगा। आपको यही पूछ रखा है दोस्त। हाँ, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन बहुत बार पूछा हुआ है दोस्त। जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, इसको याद रखना है दोस्त। और रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करेगा? न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है। जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाए तब उसको उतना ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? तो 4 गुना लगाना होगा, तभी आपका कार रुक पाएगा, अन्यथा कार तो आगे भी बढ़ जाएगा दोस्त। कमानी तुल्ला जो है ना किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कमानी तुल्ला किस सिद्धांत पर काम करती है? हुक के नियम पर काम करता है दोस्त। हुक के नियम पर काम करता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? अब बताना दोस्त, इस बोर्ड पे लिख रहे हैं तो ये किसके कारण लिख रहे हैं? घर्षण के कारण ही तो लिख रहे हैं दोस्त। हाँ, बिल्कुल घर्षण ही होगा दोस्त। या ब्लैक बोर्ड पे लिखिए या तो कॉपी पर लिखिए, है ना। तो ये सब आपका घर्षण के कारण ही होता है दोस्त। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तेल से अंशतः भार डूबा, भार हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? यही पूछ रखा है। परवे लिए वक्राकार होगा दोस्त। फिर से समझना है। तेल से अंशतः भारा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलय वक्राकार होगा। परवलय वक्राकार होगा, इसको याद रखना है। परवलय वक्राकार होगा। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है और यह न्यूटन के गति के किस नियम का उदाहरण है? जब कोई भी क्रिकेट खेलते हैं ना दोस्त, आप लोग तो क्रिकेट खेलते होंगे। अब कोई मारा छक्का मार रहा है, अब बाउंड्री पर गेंद गिरने वाला है और कैच तो आप पक्का ही लेगा दोस्त, पक्का ही लेगा ताकि छक्का ना जाए। और जब कैच लेगा और पीछे की ओर खींचेगा ना दोस्त ये वाला, तो आसान से कैच हो जाएगा। अब बताना, ऐसे पीछे की ओर खींचेगा ना, ये न्यूटन के द्वितीय नियम पर काम करेगा दोस्त। न्यूटन के द्वितीय नियम पर काम करेगा। पेड़ से फल टूट कर नीचे गिरना तथा चलती गाड़ी के रोकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे का झुकना न्यूटन के गति का फर्स्ट नियम का पालन होगा दोस्त। न्यूटन का फर्स्ट नियम का पालन होगा। बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति का पीछे की ओर झुकना न्यूटन के किस गति के किस नियम का सटीक उदाहरण है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर पालन करेगा। कोई भी रॉकेट छूटेगा ना दोस्त तो समझ जाना कि तृतीय पर ही जाने वाला है। एक तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? एक तैराक है और नदी में तैरने से और समुद्र में तैरने से आसान होता है समुद्र में, और नदी में कठिनाई होता है।
अब बताना है ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है? क्योंकि समुद्र पानी का घनत्व जो होता है ना, साधारण पानी से ज़्यादा होता है। साधारण पानी से ज़्यादा उसका क्या होता है? घनत्व ज़्यादा होता है। इसी के कारण नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना उसके लिए आसान होता है। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? तो याद रखना है दोस्त, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड याद रखना है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड याद रखना है। अगर इतना की रफ्तार से कोई भी अगर द्रव्यमान को बिगा जाए ना, वस्तु को बिगा जाएगा ना, तो ये कभी भी पृथ्वी की ओर आकर्षित नहीं हो सकता है, ये ऊपर ही चला जाएगा। और ये देखिए दोस्त, ये बोतल है ना, और इस बोतल को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से अगर हम इस बोतल को फेंकेंगे ना ऊपर में, तो ये बोतल कभी भी पृथ्वी की ओर आकर्षित नहीं कर सकता है। पलायन वेग ही कितना हो रहा है? 11.2 हो रहा है। यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत दर्शाता है? बैरोमीटर का अचानक गिरना पारा के लिए, अब बताना ये किस बात का संकेत देता है? तो याद रखना है आंधी आने की संभावना होगा। अचानक आएगा तो आंधी आने की संभावना होगा। अगर धीरे धीरे आएगा तो समझना कि बारिश होने की संभावना है। अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो आपको समझना है कि मौसम साफ होगा। इतना बात आप लोग अच्छी तरह से जान ले दोस्त। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। अब समझना है, बांध जो होते हैं ना और नीचे की दीवार जो होते हैं ना, बांध का नीचे वाला पार्ट होता है ना दोस्त, बांध नदी में, अब वे जो है ना मोटी बनाई जाती है। ऊपरे पतरा भी रहेगा तो चलेगा, जब नीचे वाला ही तल्ली क्या करता है, पहले कबाड़ने का प्रयास करता है। ऊपर वाला तो तल्ली बहुत कम में प्रयास करेगा, जब नीचे वाला ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है उसको, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है। इसी के लिए बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं, इसका रीजन क्या है दोस्त? जब दो बर्फ है और दोनों बर्फ को आपस में चिपकाएंगे ना टुकड़ा को, तो ये चिपक जाते हैं। और चिपकने का कुछ रीजन होगा ना दोस्त, ऐसे थोड़े चिपक सकता है, सारे में रीजन है। जब दो भाई आपस में लड़ रहे हैं तो इसका मतलब यही निष्कर्ष निकलता है कि हो ना हो ये दोनों में कुछ मतभेद हुआ होगा, तभी तो लड़ाई को लड़ रहा है दोस्त, ऐसे तो लड़ेगा ही नहीं, है ना। कुछ तो कुछ बात होगा। अब देखो, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है और इसी के कारण बर्फ का टुकड़ा दोनों आपस में चिपक जाता है। गलनांक ही कम हो गया तो चिपकेगा ना दोस्त, बिल्कुल चिपक जाएगा। दल बदल बदल नहीं है दोस्त, दल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। आखिर क्यों? फिर से समझना है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्यों? आखिर इसका रीजन क्या है कि कोई दलदल में फसल है, दलदल में, अब वे पूरा लेट जाना को सलाह दिया जाता है। इसका रीजन तो कुछ है, बिल्कुल है दोस्त। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसीलिए दोस्त। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ाई पट्टियां गहराई
गहराई जाती है, पट्टियाँ क्या की जाती हैं, पूरा मतलब लगाई जाती है। हाँ, अब क्यों ऐसा क्यों होता है दोस्त, फिर समझना है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट का चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है। और ऐसा क्यों होता है, ताकि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम लगे, दाब क्या होगा, कम लगे। हाँ बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक या मुंह से खून निकलने लगता है। इसका रीज़न है दोस्त, जैसी पृथ्वी से जाएंगे ना ऊपर, तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है। और घटने के रीज़न घट जाता है तो वहाँ से क्या होता है, मुंह से और खून से, आपका मुंह से क्या निकलेगा, और खून निकलने लगता है, और नाक से भी खून निकलने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल कम हो जाता है, इसी कारण। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बराबर निकल जाती है। आखिर क्यों होता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में कमी आ जाती है, इसीलिए तो होता है ऐसा दोस्त। फाउंटेन पेन का स्याही घिस जाता है, आपका वायुमंडलीय दाब के कमी के कारण होता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री जो है ना दोस्त, निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, इसका रीजन क्या है। अब देखा, यहाँ पर समझने का प्रयास करें। निर्वात किसे कहते हैं, निर्वात किसे कहा जाता है, बताएगा मणिकांत, बताएगा। हाँ बताओ। और दोस्त अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दे दोस्त, लाइक कर दे, अधिक मात्रा में शेयर कर दे दोस्त। हमें वहाँ से मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो हमको लिए तो इतना तो कर सकते हैं ना दोस्त। तो आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें और स्टेटस लगाए, और ताकि पीयूष कॉम्पिटिटिव जो है ना एक बड़ा परिवार बन जाएगा दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझना है दोस्त। निर्वात किसे कहते हैं, जहाँ वायु का अनुपस्थिति हो उसे तो निर्वात ही कहा जाएगा दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह के कारण नहीं गिरता है, उसका त्वरण होता है। उसका क्या होता है दोस्त, त्वरण होता है, याद करना है। एक भू उपग्रह किस बल को प्रभाव से अपने कक्ष से निरंतर गति करता है, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहा जाता है दोस्त, याद करना है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह के अपेक्षा क्या होता है, तो कम होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा से क्या होता है, कम होता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी क्वथनांक जो होगा ना, ताप जो होगा ना, इसका अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। इसी के कारण आपका प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसी के कारण आपका जो है ना प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है।
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो याद रखना है डायनेमो परिवर्तित करता है। एक बार नहीं 1000 बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये प्रश्न, तो आप लोग क्या करें, नोट्स करते चले अच्छी तरह से। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है? तो विद्युत ऊर्जा का होता है दोस्त। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है? तो बढ़ेगा। जी का मान याद रखना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड यदि होल स्क्वायर होता है, ये याद रखना है जी का वैल्यू दोस्त। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होगा? तो ध्रुव पर सर्वाधिक होगा दोस्त, ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है, याद रखना है। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तो एक समान आकार के लकड़ी, लोहा, मोम को टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो क्या होगा दोस्त? सभी एक साथ क्या होगा? धरती पे गिरेंगे, एक साथ क्या होंगे? धरती पे गिरेंगे दोस्त। यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य कर दिया जाए तो क्या होगा? समान आकार के लकड़ी है, लोहा है और मोम के टुकड़ों को एक समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए, एक समान से, तो सारे क्या करेंगे? एक ही साथ एक ही टाइम में पहुंचने का काम करेगा। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से थोड़ा कम होता है। क्या होता है? थोड़ा कम होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने किया था। याद करना है बहुत अच्छी तरह से। गुरुत्वाकर्षण का खोज ही तो किया है दोस्त, सर आइजैक न्यूटन ने किया था। समुद्रों में ज्वार भाटा क्यों आता है? अब इसको समझना है। सूर्य जो है ना दोस्त, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंतक्रियाएं के कारण होता है। अंतक्रियाएं के कारण ऐसा होता है कि आपका समुद्र में ज्वार भाटा आता है। याद करना है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार और निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसका कारण बताना है दोस्त, आखिर क्यों ऐसा होता है? सूर्य और अन्य ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है, ऐसा है कि नहीं? लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होगा? इसको समझना है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाएगा तब उसका क्या होगा? बढ़ता हुआ प्रतीत होगा दोस्त। भूतुल्यकाली उपग्रह जो है ना, उपग्रह है कि परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे याद रखना है, 24 घंटे होते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाता है तो सूर्य द्वारा और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल को क्या होता है? तो वर्तमान का 1/4 भाग हो जाएगा। 1/4 भाग हो जाएगा। इसको याद रखना है। लोलक की समयावधि
किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की ऊंचाई पर निर्भर करता है, लोलक की ऊंचाई पर निर्भर करता है, याद करना है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थिर वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान का अपवर्तित रहेगा। द्रव्यमान क्या होगा दोस्त? अपवर्तित रहेगा, लेकिन उसका जो वस्तु का है ना, वस्तु का भार शून्य होगा और द्रव्यमान जो था ना उसका वही रह जाता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का कितना होता है? तो 1/6 होता है, 1/6 होता है। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब के कम होता है अथवा अधिक होता है? तो कहना है कि अधिक होता है दोस्त। साबुन के बुलबुले दाब और वायुमंडलीय दाब से कम होता है, तब उसका क्या होगा? अधिक होता है। गाड़ियों में स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक, गाड़ियों में स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ना, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपको याद रखना है, पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। जल का अपेक्षित घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 सेंटीग्रेड ताप पर क्या होगा? अधिक होता है। याद करना है दोस्त, हाँ बिल्कुल याद करते हुए चलना है। हाँ, पीडीएफ कैसे मिलेगा सर? पीडीएफ लेने के लिए दोस्त आपको क्या करना है? इस पीडीएफ लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर दे 95 073 55 827। इस नंबर पे आप लोग क्या करें, व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा, और आप लोग अगर लेना चाहते हैं पीडीएफ तो अच्छी तरह से इस पे मैसेज कर दे, पीडीएफ आपके मोबाइल पे चला जाएगा। जल का अपेक्षित घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होगा? तो 4 सेंटीग्रेड ताप पर क्या होगा? सर्वाधिक हो जाएगा दोस्त। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जीव जीवित रहते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है दोस्त कि आपका अंदर भी रहता है, उसका जलीय जीव भी जीवित रहता है? आपका रीजन क्या है? क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। इसी कारण झीलों के भीतर पानी नहीं जमता है। पानी क्या होता है? नहीं जमता है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो वह नदी की अपेक्षा समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाता है। क्या होता है? कुछ क्या होगा? ऊपर उठा हुआ नजर आएगा दोस्तों। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको बताना है दोस्त। वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, ज्यों के त्यों रहता है, ज्यों का त्यों रहेगा दोस्त। उसका वस्तु का घनत्व में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। आगे समझना है, पृष्ठ तनाव का क्या कारण होता है? अणुओं के मध्य ससंजक बल होता है। ससंजक क्या होगा? बल होता है दोस्त। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक्स बाबू। और आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर कर दे दोस्त। हाँ बिल्कुल, ये पढ़ते जा रहे और फिर क्या करेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव का महामैराथन कराएंगे। ऑब्जेक्टिव का क्या करेंगे? महामैराथन कराएंगे और आप लोग का मज़ा आ जाएगा दोस्त, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। और आप लोग क्या करें, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे दोस्त अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों के पास।
तेल और जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है दोस्त? यहाँ समझना है, तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम होता है। जल से क्या होता है? पृष्ठीय तनाव कम होता है। इसी के कारण से तेलवा का होता है ना, फैल जाता है पनिया में आपका। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? जल के पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा का बूंद जो होता है ना, गोलाकार होता है दोस्त, गोलाकार होता है जल के पृष्ठीय तनाव से। जल की तुलना में वायु में गति करना सरल क्यों होता है? सरल आपका क्यों होगा, इसको समझना है। क्योंकि जल में श्यानता वायु से क्या होती है? अधिक होता है। यही तो रीजन बनता है दोस्त। हाँ, जल की तुलना में वायु की गति करना सरल होता है, क्योंकि जल की श्यानता अधिक होता है। समुद्र में पलायन करते वक्त जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ क्या होगा? प्रतीक्त होता है दोस्त। क्या होता है? प्रतीक्त होता है। दिए में मिट्टी के तेल का बत्ती के जरिए ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? दिया जो है ना दोस्त, दिया हम लोग दीपावली में घर में सजाते हैं दोस्त। और पहले तो मिट्टी का तेल लेकर सजाया जाता था, और अब तो दोस्त मिट्टी का तेल मेरे मार्केट में है भी नहीं, बहुत कम मात्रा में अब मिल रहा है दोस्त। और मिट्टी का तेल जो होता है ना, बहुत अच्छा होता है, और उसका दिया से हम लोग मिट्टी के तेल से ही हम लोग क्या करें, आगे विकास किए हैं दोस्त, पढ़ते तो मिट्टी का तेल जो होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं। तो इसके लिए और ये जो बत्ती होता है ना, दिया में तेल रख दिए और बत्ती को भी अच्छी तरह से डुबोक दिए और उसमें जलाते थे ना, तो वे किसके कारण वहाँ पहुँचता था? केशिकत्व के कारण। याद रखना है, केशिकत्व के कारण पहुँचता है। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठीय तनाव क्या हो जाएगा? घट जाता है। कब? जब अपमार्जक मिलाते हैं तब ऐसा होता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केशिकत्व के सिद्धांत पर काम करता है। फाउंटेन पेन बहुत बार पूछा है बिहार पुलिस में, तो बिहार पुलिस में भेड़ी होता है, भेड़ी, तो याद रखना है केशिकत्व। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो याद रखना है 1013 गुने 10 के पावर 5 पास्कल के क्या होते हैं? बराबर होते हैं दोस्त। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? इसका रीजन है दोस्त। मान लीजिए कि यह बोतल है और बोतल में मानना क्या है, तो बोतल खुदे है दोस्त, और ये बोतल को देख लो, इस तरह से ऐसे कर दिए, पानी क्या कर रहा है? पूरा हिल गया है। पानी देख लो, इधर हिल रहा है पूरा, पानी छलांग मारा, देख लो। अरे पानी अपने आप अस्थायी रूप से क्या हो रहा है? रुक गया है। अस्थायी रूप से अपने जिस स्थिति में था ना, उसी स्थिति में यह पानी जो है ना रुक गया है। इसका रीजन है श्यानता के कारण ऐसा होता है ना। श्यानता के कारण ऐसा होता है कि पानी झिलमिलाहट है, अपना स्थिर है, तो स्थिति ऊर्जा हो जाएगा, और जैसी गतिशील करे गतिज ऊर्जा हो जा रहा है,
और फिर इसी रूप में स्थिर में आ जा रहा है, गतिज से स्थिर में आ रहा है, तो ऐसा रहेगा। तो श्यानता के कारण ऐसा होता है। और तेल जो होते हैं ना, तेल दिए में केशिकत्व, बाती की ओर तेल चढ़ता है ना, केशिकत्व होता है, केशिकत्व के कारण वह तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। तो याद रखना है दोस्तों। धातु के सिद्धांत ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। आप लोग अच्छी तरह से मेहनत करें दोस्तों, बहुत मेहनत करें, इतना मेहनत करें कि कामयाबी अपने आप हासिल हो जाए, इतना मेहनत कर लें। और मैंने देखा है, आंखों से देखा है कि मेहनत करने वालों को मैंने आज तक हारते हुए नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन देखा है। तो आप लोग भी अच्छी तरह से मेहनत करते जाएं, हार मत माने, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ हैं दोस्तों। मेहनत करते रहें, मेहनत बरकरार रखें, ताकि आगे किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। और जैसी आपका प्रश्न आपके हाथों में मिलेगा तो इतिहास रचने का समय मिलेगा आपको दोस्त। तो मेहनत अभी से बरकरार जारी रख दे, ताकि आपका सिलेक्शन में किसी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो दोस्त। माँ बाप के नाम रोशन कर दे दोस्त। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? जल से निकालने पर शेविंग जो होते हैं ना, शेविंग ब्रश के बाल जो होते हैं ना, आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? पृष्ठीय तनाव के कारण से ऐसा होता है। जल जो गिरता है ना, बारिश, इधर पृष्ठीय तनाव के कारण होता है, गोल होता है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल क्या कहते हैं? परनोद कहते हैं। क्या कहते हैं? परनोद कहते हैं। लंबवत बल लगने वाले को परनोद ही तो कहा जाता है दोस्त। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? यह तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड मैंने बता रखा था कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से आप पृथ्वी पर से फेंक रहे हैं ना अंतरिक्ष की ओर, तो वे आपका जो है ना पृथ्वी की ओर आपका आकर्षित नहीं करेगा, ये चला जाएगा वहीं। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से पलायन वेग इतना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जा रहा है, तो वह पिंड जो है ना धरती पर कभी नहीं आएगा, धरती पर आपका वो कभी आवे नहीं करेगा, ये चला जाएगा। तो याद रखना है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार उसका बदल जाता है दोस्त, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। कब? जब चांद से आप पृथ्वी पर कोई भी वस्तु को ला रहे हैं ना, तब। ऐसा याद रखना है, ऐसा प्रश्न बना के देता है एग्जाम में बुर्बक बनाने के लिए। किसी तुल्यकालिक उपग्रह
कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होता है। 36,000 किलोमीटर होता है, याद रखना है, ताकि जब लोग बदलेंगे। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक जो होते हैं ना, और लोलक घड़ियाँ और गर्मियों में एकदम सुस्त हो जाएगा, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे एक दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। लगा हुआ समय क्या होगा? बढ़ जाएगा। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी लोलक की लंबाई कितना 4% बढ़ाया जा रहा है, अब उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। 2% क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। याद रख रहे हैं, 2% आपका बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए, लोलक की लंबाई को 4 गुनी किया जा रहा है दोस्त, 4 गुनी किया जा रहा है, तो लोलक के झूलन के समय पर क्या असर पड़ेगा? दुगुना हो जाएगा दोस्त, दुगुना हो जाएगा, है ना। याद करते हुए चलना है सारे को। पेंडुलम को चांद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि जो होगा ना, क्या अवसर पड़ेगा? तो बढ़ जाता है। उसका समयावधि क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। याद कर लेना है दोस्त अच्छी तरह से। ये पीडीएफ कैसे मिलेगा सर? पीडीएफ आपको नंबर दिया गया है, नंबर पे आप लोग अच्छी तरह से मैसेज कर दे, और 95 073 55 827 इस पे आप लोग क्या करें? मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे, और अच्छी तरह से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा दोस्त। इसी नंबर पे अगर किसी प्रकार से अगर दिक्कत भी हो जाए तो कॉल भी कर लेना है। हाँ, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो पृष्ठीय तनाव पर आधारित होता है दोस्तों। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ को क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? गति के तृतीय नियम, यानी न्यूटन के तृतीय लॉ से आपका ये घटना देखने के लिए मिलेगा। न्यूटन का, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाए तो जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? घटेगा। जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? घट जाता है दोस्त। श्यानता की इकाई क्या होगा? प्वाइज हो जाएगा। प्वाइज याद रखना है, श्यानता की इकाई, यानी कि इकाई मतलब ही होता है एसआई मात्रक। यदि किस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाले जल का सतह की ऊंचाई क्या होगी? आधी हो जाएगा दोस्त, आधी हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग पढ़ते जाएं दोस्त। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है, लेकिन जहाज तैरता हुआ, यह किसके सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत पर एक तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द किस दिशा में घूमता है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है आपका उपग्रह, है ना। उपग्रह जो होते हैं ना पृथ्वी, वही है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम है चंद्रमा, याद रखना है। वाहनों में लगे पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या होता है? क्या होता है कार्य?
घर्षण को गतिज ऊर्जा में बदलना, यही तो कारण होता है दोस्त। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट किसके समतुल्य है, तो याद रखना है केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड के इन्वर्स की -3 होता है ऊपर, याद रखना है। हाँ, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है, यानी कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाएगा और ना ही विनाश किया जाएगा, ये याद रखना है। सृजन हो सकता है, हाँ सृजन वही होता है जो नहीं कहने का मतलब है ना तो ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है और ना ही विनाश किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है दोस्त। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से मिलती है हमारी घड़ियों की ऊर्जा। एक भू स्थिर उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है और यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है, जबकि प्राप्त होता है तो आपको याद रखना है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से होता है, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से होता है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होता है, स्थिति ऊर्जा होता है ना। अब देखना है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, नहीं होने का रीजन यही है दोस्त, याद रखना है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग जो होते हैं ना मध्य मूल्य वेग से क्या होते हैं, कम में होती है और यही रीजन बन जाता है। कोणीय संवेग किसके बराबर होता है, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग होता है। क्रिकेट की गेंद को किस कारण से मारा जाना चाहिए ताकि अधिकतम दूरी तक जा सके। 45 डिग्री का कोण पर अगर मारेंगे ना दोस्त 45 डिग्री के हिसाब से, तो वे पूरा ऊंचाई पर खेल जाएगा वे। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगों कौन सी होती है, और रक्त तरंगे होती है रात्रि के समय, और रक्त तरंगे होती है, याद रखना है, सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 390 से 750 नैनोमीटर के बीच होता है, और इसको याद रखना है छठवा, दृश्य प्रकाश का याद रखना है। हाँ, कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक। कीड़ों क्षति जो होते हैं ना पहुंचाने वाला, क्षति पहुंचाएगा ना, उसको भगाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंग का वायुमंडल की किस परत से परिवर्तित होती है, तो आयन मंडल से, याद रखना है आयन मंडल से। दिस इज वेरी होता है ना। अब देखिए कुलिज जो है ना कुलिज नलिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है, याद रखना है।
पारा हाँ, और श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से क्या होता है? कम होता है अश्रव्य तरंग, याद रखना है दोस्त। हाँ, पाराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 से अधिक होती है। सोच लो दोस्त, 20,000 से अधिक होती है। किन तरंगों को मनुष्य कभी नहीं सुन सकता है? पाराश्रव्य तरंग मनुष्य से कभी नहीं सुन सकते हैं, याद रखना है। पाराश्रव्य तरंग जो होते हैं ना, मनुष्य कभी नहीं सुन सकता है। हाँ, कुत्ता सुन सकता है। नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किन कारणों का उपयोग किया जाता है? गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गामा किरणों की खोज किसने किया था? हेनरी बैकुलरेल ने किया था। बैकुलर। हाँ, फोटोग्राफ और टीवी के रिमोट और कंट्रोल में किन चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है, याद करना है दोस्त। अवरक्त विकिरण की खोज किसने किया था? विलियम हर्शेल ने किया था। अवरक्त किरण की खोज आपका विलियम हर्शेल ने किया था। लघु रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? तो हेनरी हटर्ज ने किया था। लघु रेडियो तरंग का, रेडियो का तो मार्कोनी किया है दोस्त, रेडियो का मार्कोनी जी किए हैं, लेकिन लघु रेडियो तरंग का खोज हेनरी बैकुलहर्ज ने किया था। रेडियो, टेलीविज़न, रडार और टेलीफोन में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? लघु रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। लघु रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। आप लोग अच्छी तरह से याद करते हुए चले। रेडियो टेलीविज़न के प्रसारण में किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है? दीर्घ रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है, याद करना है दोस्त। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो याद रखना है मार्कोनी जी ने किया था। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने? मार्कोनी ने। और आपका खोज तो हाँ, रेडियो को भी किया था दोस्त। पाराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने किया था। गाल्टन, याद रखना है, गाल्टन आपका किया था। शिकार या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ और डॉल्फिन किन परिघटना का प्रयोग करता है? प्रतिध्वनि का प्रयोग किया जाता है। प्रतिध्वनि का प्रयोग किया जाता है। पैराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया था? जोहान रिटर ने किया था, याद रखना है पैराबैंगनी का। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? WC रोंटगन ने किया था। हाँ, रोंटगन ने किया था, याद रखना है, अच्छी तरह से याद रखना है दोस्त। मेहनत करने वालों को मैंने आज तक देखा है तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन देखा है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किन किरणों का उपयोग किया होता है? तो पैराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है दोस्त। ध्वनि का तारतम्य किन पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर करता है। किसी भी औसत आवश्यक व्यक्ति के लिए ध्वनि का पाराश्रव्य सीमा कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब देखो यहाँ विमानों के अंतरिक्ष भागों की सफाई में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? पाराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है।
शत्रु को वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। बंद चूल्हे और ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। समुद्र के भीतर किसी भी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, सोनार का। पाराध्वनि जेट से वायुमंडल के किस परत को शान करता है? तो याद रखना है ओजोन परत हो जाता है दोस्तों। ध्वनि के स्रोतों एवं परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? अब जिससे कि ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके 16.5 मीटर होना चाहिए। 17 पूरे देता है दोस्त, तो मैंने 16.5 ही रखा है, याद रखना है 16.5। अब देखो, बड़े सभागारों में ध्वनि का स्रोत बंद होने के बाद कुछ भी देर तक ध्वनि सुनाई नहीं देती रहती है। इसका क्या कारण होता है? क्या अनुवरण होता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा पर वायुमंडल होता ही नहीं है, तो सुनाई कैसे देगा दोस्त? वह जौ पद्धति जिसमें पाराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी कहा जाता है, उसे हम लोग सोनोग्राफी कहते हैं। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा छिन्न होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है। महिलाओं का तारतम्य क्या होगा? अधिक होगा। वायु में ध्वनि के वेग की प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखना है तापमान के घटने से घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात से होकर हमारे ध्वनि नहीं गुजर सकती है, याद रखना है, बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर यह काम करता है, अच्छी तरह से याद रखना है। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो 30 से 40 डेसिबल होता है दोस्त। पेड़ों के पत्तों की सरसराइट की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो 10 से 20 डेसिबल, याद रखना है 10 से 20 डेसिबल। हाँ, और हम लोग 200 के बीच 200 पहुंचने वाले हैं दोस्त। एक्सकॉटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। एकॉस्टिक्स याद रखना है अच्छी तरह से। पाराश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? पाराश्रव्य तरंग जो होता है ना, ये कुत्तों द्वारा, डॉल्फिन और मछली के द्वारा, डॉल्फिन मछली जो होता है ना दोस्त, उसके द्वारा ये सुना जाता है। और हम लोग 200 आज कर चुके हैं और अच्छा लग रहा है दोस्त। तो आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्तों के पास। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब लाइव जुड़े तो आपके मोबाइल पे चला जाएगा नोटिफिकेशन, और लाइक कर दे ताकि वहाँ से हमें मोटिवेशनल मिलता है और लाइव आने का मन करता है। और आज भर इतना ही रहने देते हैं दोस्त, और आप लोग अधिक मात्रा में क्या करें, शेयर कर दे दोस्त। थैंक्स दोस्त।